और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पीजीआई में कल्याण सिंह का इलाज चल रहा था। राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। आपको बता दें कि आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, पीजीआई में कल्याण सिंह का इलाज चल रहा था और अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कल्याण सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। पीजीआई में डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया है। राम मंदिर निर्माण यानी राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय नेता के तौर पर कल्याण सिंह की भूमिका रही है और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ से खबर आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो उस वक्त की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और लगातार पिछले 2 महीने से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पीजीआई पहुंच रहे थे उनके हालचाल जानने के लिए, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और अभी उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। पीजीआई में भर्ती थे कल्याण सिंह, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह और अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि उनका निधन हो गया है। आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टरों ने कहा था कि लगातार कोशिश हो रही है उनकी स्थिति को बेहतर करने की, लेकिन स्थिति काफी क्रिटिकल है यानी गंभीर है। और मनीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको विजय बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया है। ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए। आपको बता दें कि उनकी हालात काफी दिन से खराब चल रहे थे। आज शाम को भी गोरखपुर निकलना था मुख्यमंत्री को, पर उनका दौरा कैंसिल करके सीधे आपको बता दें एसपी पीजीआई गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। उनके जो लंग्स से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जो उनका यूरिन का प्रॉब्लम था उससे बहुत दिक्कत हो गई थी। उनका जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत लो हो गया था। तो जो उनकी हालत थी बहुत क्रिटिकल हो गई थी। शाम से ही डॉक्टर हालांकि उसे नजर बनाए हुए थे और जो उनके जो टीम थी डॉक्टरों की, वो टीम उस पर लगा था, उनसे निगरानी की थी। पर शाम के आपको बता दूं कि 2 दिन से उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, लाइफ केयर सपोर्ट पे थे। और आज अभी देर पहले ही कल्याण सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, साथ ही साथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विजय, बिल्कुल मनीष, और निश्चित तौर पर आपसे कुछ ही देर पहले यानी कि आज जब डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके ये कहा था कि कल्याण सिंह की स्थिति काफ़ी खराब है, मुख्यमंत्री उसके बाद ही वहाँ उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। अंतिम समय में जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक हो रही है, अचानक से वो काफ़ी गंभीर हो गए, क्या कहा जा रहा था? देखिए विजय, आपको बता दूं कि इनकी स्थिति 2 दिन से काफी खराब थी और ये लाइफ सपोर्ट के उस पे थे, लाइफ सपोर्ट पे रखे गए थे। पूरी जो डॉक्टर पैनल थे उनकी निगरानी में थे। आपको बता दूं कि परसों जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे उसके बाद लौटते ही कल सीधे शाम को 4 बजे सीधे पीजीआई गए थे। आज ही उनके तमाम कार्यक्रम लगे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री को गोरखपुर निकलना था, उनका गोरखपुर का दौरा इसी कारण कैंसिल किया था। वो सीधे एसपी पीजीआई पहुंचे थे। वहां उन्होंने उनका हालचाल, उनके डॉक्टर टीम से हालचाल लिया गया था, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा लो हो गया था और उनके किडनीज और जो तमाम जो लंग्स वगैरह हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद ही ये दिखाया जाता है कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हालांकि टीम, जो डॉक्टर की टीम है, वो लगातार उनकी निगरानी कर थी। पर अब से कुछ देर पहले ही जो कल्याण सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और गवर्नर हैं राजस्थान के, उन्होंने आज एसपी पीजीआई में अब से कुछ देर पहले ही उनका निधन हो गया है। ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति, बीजेपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं
कल्याण सिंह, उनका अंदाज जो सबको बहुत ही पसंद आता था। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, बीजेपी में बड़ा नाम रहा है और हमेशा से अपने भाषण, अपने बयान, अपने जो एक बिंदास अंदाज है, उन्हें लेकर उनकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी हमेशा जनता के बीच देखने को मिलती थी। उत्तर प्रदेश की जनता देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक बार आपको फिर से बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आज अपनी अंतिम सांसें ली है और पीजीआई में काफ़ी दिनों से इलाज करा रहे थे। आज डॉक्टरों की टीम जब मेडिकल बुलेटिन जारी करने के बाद ये कहा गया कि उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है, तभी से लगातार दुआओं का भी दौर चल रहा था। मुख्यमंत्री गोरखपुर का दौरा छोड़कर वो सीधे पीजीआई पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन अभी अब से कुछ ही देर पहले जो खबर आ रही है उसमें ये कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें मनीष, अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? तो हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, 79 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आज आखिरी सांस ली और उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से लगातार बीजेपी में शोक का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उनका हालचाल जानने के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लखनऊ पहुंचे थे, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन अभी खबर आ रही है कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया है। पीजीआई में कल्याण सिंह का इलाज चल रहा था। काफ़ी समस्याओं से ग्रसित थे कल्याण सिंह। डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी कर रही थी, लेकिन आज मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और पिछले 2 दिनों से, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, डॉक्टर ने भी आज बताया था मेडिकल बुलेटिन में कि पिछले 2 दिनों से उनकी स्थिति लगातार गंभीर होते जा रही थी। वो आईसीयू में भर्ती थे। इसके बाद कोशिश हो रही थी उन्हें बेहतर करने की, लेकिन उन्होंने अभी आखिरी सांस ली है। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिनका निधन हो गया है और उनके निधन के बाद से लगातार शोक का माहौल है। यानी बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कल्याण सिंह अपने सूझबूझ के साथ उत्तर प्रदेश की जनता या फिर उन वर्गों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो लगातार शोषित, वंचित और जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था, और लगातार अपने आवाज़ से, अपने मजबूत इरादे के साथ उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य लगातार हमेशा करते रहे कल्याण सिंह, और आज उनका निधन हो गया है। तो पीजीआई में कल्याण सिंह का इलाज चल रहा था। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें यह कि उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बहुत ही अहम खबर उत्तर प्रदेश से लगातार हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। अभी उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लगातार कोशिश हो रही थी उन्हें बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कई समस्याओं से ग्रसित थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई थी और आज मेडिकल बुलेटिन जारी करके ये कहा गया था कि पिछले 2 दिनों से जो उनकी स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है और स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। उनका आज दौरा था गोरखपुर का, वो दौरा उन्होंने रद्द कर दिया था। अब सवाल ये है कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन तो हो गया है, लगातार शोक का माहौल है। नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, जो खबर आ रही है उसमें यह कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है, आगे का क्या कार्यक्रम है? अस्पताल में इस वक्त कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं? अगर हम कल्याण सिंह की बात हो चुके थे, 1 माह से ज्यादा का समय गुजर गया। पीजीआई में लगातार इनका इलाज चल रहा था। कल्याण सिंह की अगर हम राजनीतिक सफर की बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश में कल्याण सिंह की कमी को कोई भी राजनेता पूरा नहीं कर सकता। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन शुरू किया था,
वो कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। उसकी अब नींव रखी गई थी कल्याण सिंह के जमाने में, अब वो राम मंदिर निर्माण करने की ओर अग्रसर है। बात करें अगर हम कल्याण सिंह की, तो कल्याण सिंह 1932 में अलीगढ़ में जन्मे और 1967 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने। उसके बाद पलटकर पीछे कभी कल्याण सिंह ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें तो कल्याण सिंह का कद अपने आप में एक मिसाल पैदा करता है कि अलीगढ़ जैसे छोटे शहर से निकलने के बाद उन्होंने जो देश में अपना नाम बनाया, उसके अलावा जो आंदोलन उत्तर प्रदेश और देश में जी, चला आप है। बने रहे हमारे साथ। अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बहुत ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त शोकाकुल माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कल्याण सिंह का निधन बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका? नहीं, देखिए, जिस तरह की राजनीतिक शख्सियत थी कल्याण सिंह की, वो अपने आप में राजनीति का एक युग थे उत्तर प्रदेश के इतिहास में। एक ऐसा दौर जब मंडल कमंडल की राजनीति का दौर चला, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के वो आगे बढ़े और इसी आंदोलन को लेकर के उन्होंने अपनी कुर्सी का भी बलिदान कर दिया। वो खुद उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन प्रशासनिक क्षमता के लिए अपने जाने जाते थे। कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक तरफ मंडल की सियासत के दौर कमंडल की सियासत के दौर के लिए जानते थे, तो दूसरी तरफ बेहतरीन प्रशासक के रूप में जाने जाते। एक सख्त प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश में वो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कामकाज उन्होंने संपादित किया था। एक ऐसे राजनेता पर जिसने उस दौर में नकल विरोधी अध्यादेश लाकर के सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश की थी और लंबे समय तक, चूंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से वो जुड़े रहे, बीच में उनका मनमुटाव बीजेपी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बना ली। लोगों ने कहा कि कल्याण सिंह की सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाके विशेष में उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके भी लगातार राजनीति में प्रभावी रहे। बाद में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी का गठबंधन किया। वापस वो फिर बीजेपी में जुड़े और बीजेपी में उनको मान सम्मान दिया गया। उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया गया, जो वर्तमान में एटा से दूसरी बार सांसद हैं। उनके पोते जो है संदीप सिंह, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो राजनीतिक शख्सियत थी वो। अभी कुछ समय पहले तक, जब तक उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी, वो लगातार राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य संपादित कर रहे थे। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी, एसजीपीजीआई में लगातार उनका इलाज चल रहा था, उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हों, गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एसजीपीजीआई का दौरा करते रहे। अब से थोड़ी देर पहले, यानी करीब 1-1.5 घंटे पहले भी वो एसजीपीजीआई गए थे गोरखपुर का दौरा रद्द करके, जब उनको पता चला था कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। और उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से भी जो है ईश्वर से कामना की थी कि वो जल्द स्वस्थ हो। लेकिन उसके बाद ही जैसे मुख्यमंत्री वहां से लौट कर आए, ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ और उसके बाद से ही समूचे उत्तर प्रदेश में जो है इस वक्त शोक का माहौल है। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत का ना, ऐसी राजनीतिक शख्सियत का जिसने एक युग जिया हो, नेतृत्व करते हुए तमाम सारे गरीब वर्ग के लोगों को, तमाम सारे ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर के आए, उनको आगे बढ़ाया, अलग अलग ओहदों तक वो लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि उत्तर प्रदेश का जो आवाम है वो उनको एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर हमेशा याद करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बने रहे हमारे साथ। अवनीश जी, हमारे साथ नीलेश भी लगातार बने हुए हैं। नीलेश, आप अस्पताल के बाहर हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अंदर की अगर हम बात करें तो अस्पताल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से करीब 1.5 घंटे पहले पहुंचे थे। उन्होंने गोरखपुर का अपना दौरा रद्द किया था, हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद ये दुखद खबर उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को मिली कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के बीच नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं शोक की लहर है उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि एक बड़ा राजनेता अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। अंदर की बात करें तो तमाम लोगों को ये सूचना मिल चुकी है। अब से कुछ देर में तमाम बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। तमाम लोग वहां पर जाएंगे और कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीते एक माह के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर हम देखें, चाहे वो जेपी नड्डा हो या बीएल संतोष हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार एसजीपीजीआई पहुंचकर इनका हालचाल ले रहे थे। लेकिन आज का ये जो दिन है वो काफी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए दुख भरा दिन है, क्योंकि आज एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति से हमेशा के लिए चला गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कल्याण सिंह के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में काम किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया जो राजनीति में इस समय बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों को खलेगी, क्योंकि जिस समय ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, अपना दल बनाया, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हमारे साथ
उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, निश्चित तौर पर इस वक्त जो पूरा माहौल है वो शोकाकुल है। एक बड़े नेता, एक बड़ी शख्सियत का जाना हम सब के बीच एक वो कमी जो कभी भरी नहीं जा सकती है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? हमें बता रहे हैं कल्याण जी का निधन एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जी। जब तक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहकर उन्होंने काम किया, कर्ता का संरक्षण प्रदान करने में वो सबसे आगे रहते थे। एक बार का वाक्य मुझे ध्यान है जी। मुझसे लक्ष्मीकांत, तेरा चमड़ा प्यारा नहीं है, तेरा काम हमें प्यारा है। खबर को सुनकर उनके भी राम मंदिर के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका रिश्ता रहा। सत्ता में, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रति उनकी विशेष आग्रह था। लक्ष्मीकांत अपराधियों के प्रति एक वरिष्ठ नेता भी कठोर निर्णय लेने के आदि थे और निश्चित उनके निधन से कार्यकर्ताओं का संरक्षक, एक कुशल प्रशासक और राम मंदिर आंदोलन का नायक चला गया। जी बिल्कुल। लक्ष्मण वाजपेयी जी, आपने जैसे कहा कि हमें एक वाकया जो जहन में है इस वक्त कि उनके साथ हम काम कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से हमें बातें कही थी। काफ़ी लंबा समय आपका भी रहा है, उन्होंने बीजेपी में बहुत बड़े बड़े ओहदे पर भी रहे हैं और लगातार लोगों को जुटाने का काम हो या फिर लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को लेकर हो, अपने बेबाक अंदाज को लेकर हो, एक बेहतर प्रशासक को लेकर हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही मशहूर थे। आप कोई ऐसी बात बताएं जो उनके साथ आपने बहुत करीब से काम किया है और उनको वो खास चीज़ें जो आपको लगी हो। कर्ता का थे और संवैधानिक दायित्वों का भी बहुत सम्मान करते थे। जी। मुझे ध्यान है एक बार जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद जब सदन में उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति दल बनाकर नेता के रूप में बैठे थे, मैं उस वक्त अधिष्ठाता के रूप में विधानसभा की अध्यक्षता पर था, पद पर, वहाँ स्टेशन सीट पर था और नंबर उनका बोलने के लिए आया तो मैंने कहा माननीय नेता राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जी। तो उठकर उन्होंने कहा कि मान्यवर अगले का नंबर ले लीजिए, मैं अगले नंबर पर बोल दूंगा। मैं उनसे छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन जिस आसन पर था उस आसन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रति उनका समर्पण निसंदेह एक उसके शब्दों में बयान में नहीं कर सकता, लेकिन 1989 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई थी और तब से लेके राजस्थान के राज्यपाल के रहते तक मैं बराबर उनके संपर्क में रहा हूं और समय समय पर वो मुझको संरक्षण भी प्रदान करते थे और गाइड भी करते थे। और अगर मैं कहूं तो आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है उसके बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी। तो मैंने अपना राजनीतिक गुरु खोया है। जी। निश्चित तौर पर ये सबके लिए बहुत ही दुखद है और जैसे कि आपने कहा कि हमने एक राजनीतिक गुरु खोया है। कल्याण सिंह जी की एक और अच्छी बात थी, लगातार जब वो कोई भी बात कहते थे बड़े ही आकर्षक तरीके से और जनता बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती थी और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता हर वर्ग में, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, हर वर्ग में उनकी लोकप्रियता एक अलग थी। आप उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पर उनके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, चूंकि जो इस वक्त जो मौका है वो बहुत ही शोक का है, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। जहां तक पार्टी की बात कर ली जाए, बीजेपी के लिए वैसे कार्य कोई रुकते नहीं हैं, लेकिन जब बड़े शख्सियत की बात होती है तो उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। क्या आप इसे मानते हैं? निश्चित तौर पर जब भी कोई कार्यकर्ता कर्तव्य पथ पर बढ़ेगा कहीं किसी स्तर पर जी, तो उसे कल्याण सिंह जी जरूर याद आएंगे। एक जमीन से लेकर और मुख्यमंत्री तक पहुंचना और उनका इतना बड़ा सफर, वो सफर कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए ही उन्होंने किया है। बिल्कुल। एक और हम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि राम मंदिर का आपने जिक्र किया है, उनकी जो भूमिका है बहुत ही अग्रणी रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर, उस आंदोलन को लेकर। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप किस तरीके से देखना चाहेंगे इसे? निश्चित तौर पर
थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जी उस समय कोरोना के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भीष्म पितामह की तरह कल्याण सिंह जी भी सरसैया पर थे और इस इंतजार में थे कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, तब प्राण जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने को इतने समय तक जीवित रखा जब तक राम मंदिर निर्माण का कार्य ठीक ठाक प्रारंभ नहीं हो गया। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का अभी निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह और उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुख की घड़ी है इस वक्त और हर कोई शोक मना रहे हैं। बीजेपी में जो बड़े नेता हैं वो बहुत ही शोकाकुल हैं और ये कह सकते हैं कि जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि ये कमी कोई नहीं भरपाई कर पाएगी। आप बताइए कि इस वक्त आप अस्पताल के बाहर हैं, वहां पर क्या चल रहा है, कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका निरंतर आना जाना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसको कभी पूरा किया नहीं जा सकता है। मुझे याद है जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था उस दिन मैं कल्याण सिंह के पास गया था और उनसे मुलाकात की थी। उनसे मुलाकात के दौरान मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और राजस्थान का राज्यपाल है, ऐसे में वो इतना विनम्र है जो अपने पास बैठाकर बिल्कुल शालीनता के साथ ये बता रहा है कि कैसे उन्होंने राम मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको उन्होंने अग्रणी रहकर भूमिका अपनी अदा की थी। तो उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक अनजान व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बैठाना और उस पूरी घटना से रूबरू कराना जो उन्होंने शुरू की थी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। नीलेश, आप बने रहें। कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। कपिल देव जी, इस वक्त जो है बहुत ही सभी लोग शोकाकुल हैं, सब लोग कल्याण सिंह के जाने के दुख में हैं। आप किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? देखिए, हमारे कल्याण सिंह जी एक जमीनी नेता थे जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पूरी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की उनको बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी, किस वर्ग का वोट वहां पर कैसा है, भाजपा का वोट कितना है, कौन वहां जीत सकता है, किसके सामने कौन लड़ सकता है, ये स्टडी पूरे प्रदेश की होना ये बड़ी बात थी उनके अंदर। और जब कभी मिलते थे तो यानी 20 साल पहले जो कार्यकर्ता काम करता था जी, उसका नाम लेके पूछते थे वो कैसा है, वो कैसा है। तो ये एक परख जो उनका अनुभव उनका था। और वो अलग बात है कि उसके बाद फिर राम जन्मभूमि के उपभोक्ता रहे और जब न्यायालय ने सरकार को मुख्यमंत्री के नाते बर्खास्त कर दिया तो जब कई लोगों ने पल्ला झाड़ लिया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, उसको आदेश मैंने दिया था, जो अगर वो विवाद में ढांचा टूटा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये कोई बिरला व्यक्ति कर सकता था, ये तो उसे एक तमाम जुझारू, हम सब के प्रेरणा स्रोत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिनसे अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, एक आधार स्तंभ थे। उनको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा वाकया जो कभी उनसे आप मिले हों, उनके सानिध्य में कोई कार्य किए हों? बहुत बार मिला हूँ। मैंने एक अखबार का संघ पर प्रतिबंध लगा जब राम जन्मभूमि प्रकरण में सरकार बर्खास्त हो गई जी, तो कल्याण सिंह जी एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हमने मुजफ्फरनगर की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझको एक अखबार के प्रकाशन की जिम्मेदारी दी। तो लगभग 50,000 लोगों की जनसभा में उन्होंने मेरे अखबार अखंड धरा का विमोचन उन्होंने किया। मेरे लिए वो दुर्लभ क्षण थे और जो हमेशा के लिए स्मरण मुझको रहेंगे। अखबार का मैं बहुत छोटा था उस समय उम्र में भी जी। उसके बाद तो सैकड़ों बार उनसे मिलते रहे, मंत्री बनने से पहले भी। ये राज्यपाल रहे राजस्थान के, तो वहां भी उनसे मिलने गए तो बिल्कुल पास बैठाना, सारी बातें पूछना। राज्यपाल जैसी कोई बात नहीं, एक चिंतक की तरह, एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह, और सबकी उन्होंने पूछता, सबकी हालचाल, तुम कैसे हो, राजनीति कैसी चल रही है, यानी बहुत एकदम नीचे तक आकर बातें करते थे। एक बड़ा उनका अनुभव था निश्चित रूप से। आज के लोगों के लिए, वो हम सब के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
निश्चित तौर पर हर किसी के लिए इस वक्त बहुत ही जो क्षण है वो दुख भरा है। और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के निवर्तमान राज्यपाल, हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका निधन भारतीय राजनीति एवं भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। लगातार श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो जारी है। सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उनका निधन हो गया है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम कल्याण सिंह के पूरी राजनीतिक सफर को देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह समाज के अच्छे जानकार थे। उनको पता था कि समाज में कौन से तबके के लिए क्या करना है, कौन से तबके के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं धरातल पर लागू करनी है। जिस समय राम मंदिर आंदोलन का जो सूत्रधार इन्होंने तय किया था, जब उनकी यात्रा शुरू हुई आंदोलन को लेकर, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। जब बाबरी का जो ढांचा गिराया गया, जो विवादित ढांचा था, उसको गिराया गया, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इनके ऊपर हमला किया कि कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए आपके नेतृत्व में ये हुआ है। तो उस समय इन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल ये कहा था कि अगर मेरे रहते हुए इस तरीके की कोई घटना हुई है तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अपने आप में एक बड़ी ये घटना हो जाती है, अपने आप में इतिहास हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पूरी घटना की जिम्मेदारी ले और उसके बाद अपने पद को छोड़ दे। तो लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें या भारतीय राजनीति की बात करें तो एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को याद रखा, उनके नाम से उनको बुलाते थे, जिस विधानसभा में जाते थे वहां पर भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का नाम इनके जुबान पर रहता था। मुझे याद है जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था, उस दिन मैं कवरेज कर रहा था। उस दिन इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ बुलाया और बैठाया, बताया कि किस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद उस समय की पत्रकारिता कैसी थी और आपकी पत्रकारिता में क्या बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि समाज के हर पहलू को ये बारीकी से समझते थे, जानते थे। उसके बाद समाज के हर व्यक्ति से ये मिलना पसंद करते थे और बहुत ही शालीनता के साथ अपना जीवन जी रहे थे। उसके अलावा अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो कई बार इनके जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो प्रमुख नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके काफी चहेते थे कल्याण सिंह, क्योंकि दोनों की जुगलबंदी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत कुछ फेरबदल करने के लिए जानी जाती थी। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा पसंद करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व में इन्होंने तमाम जगहों पर काम किया, तमाम कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। उसके अलावा तमाम ऐसे आयाम बनाए जो आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। कहीं ना कहीं जैसे हमने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुना, कपिल देव अग्रवाल को सुना, सबका कहना है कि जिस समय ये आंदोलन चल रहा था वो उस समय इनसे मुलाकात हुई तो उस समय इन्होंने देखा कि हर एक कार्यकर्ता का नाम लेकर उसको बुलाना, हर एक कार्यकर्ता को पहचानना, हर एक कार्यकर्ता से उसके परिवार के बारे में हालचाल जानना। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद अगर एक छोटे कार्यकर्ता का नाम लेकर वो बुलाता है, उसको जानता है, तो अपने आप में उस महान विभूति की एक विशेषता होती है कि कैसे वो अपनी राजनीतिक सफर को तय कर रहा है। जब इन्होंने अपने दल का गठन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, जब ये विधान परिषद में थे, विधान सभा में बैठे थे, उस समय इन्होंने तमाम राजनेताओं का जो मान सम्मान रखना था वो रखा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके पश्चिमी यूपी में इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तब से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इन्होंने तमाम बड़े आयाम हासिल किए, तमाम जो मार्गदर्शन थे वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी पूरी जो जानकारी थी वो थी। इसी को लेकर लगातार पिछले एक महीने में हम बीएल संतोष की बात करें जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा की बात करें, या फिर हम तमाम जो बड़े नेता थे वो पीजीआई पहुंच रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर हम लगातार वो देख रहे थे कि जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से वो भर्ती थे अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा था। बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे थे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री बार बार वहाँ पर पहुँच रहे थे, उनका हालचाल खुद वो जान रहे थे। कुल मिलाकर ये कि कल्याण सिंह का निधन एक बहुत ही बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए, देश के लिए, राजनीति जगत के लिए। और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे।
विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छु होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में
अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। इस वक्त वो पूरे संवेदना के साथ प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। कल्याण सिंह का जाना अपूरणीय क्षति, ये कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात की है। राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसलिए कल्याण सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। कल्याण सिंह का जाना अपूरणीय क्षति है, न सिर्फ देश के लिए, राजनीति के लिए, बल्कि बीजेपी के लिए। तो एक बार आपको फिर से बता दें, और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे। मंत्री अनुराग ठाकुर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया। अब से कुछ ही देर पहले 89 साल के कल्याण सिंह पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में भर्ती थे। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत और बिगड़ गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दिल्ली से लौटकर उनका हालचाल जानने सीधे अस्पताल पहुंचे थे और आज भी वो अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था। अब से कुछ ही देर पहले, और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं SGPGI अस्पताल से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज शाम को भी वो उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, डॉक्टरों से बात की थी। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है और निधन के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट करते हुए प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की घोषणा की है और उनके विधिवत तौर पर कार्यक्रम का उन्होंने ब्यौरा पेश किया है। कल उन्हें अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए लोगों के बीच रखा जाएगा। वहीं कल सुबह में बीजेपी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, यानी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को
अस्पताल से लाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है और उनके निधन के बाद से लगातार श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कल्याण सिंह ने पिछड़े तबके को आवाज दी है। कल्याण सिंह ने किसानों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने पिछड़े तबके को आवाज दी है, किसानों के लिए काम किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कल्याण सिंह का जाना अपूरणीय क्षति, ये कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही है। आज कल्याण सिंह के निधन के बाद वो काफी भावुक हो गए और प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक आदर्श का निधन हुआ है, महामानव का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास नजर आता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान कल्याण सिंह जी का है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी पिछड़े की आवाज़ थे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि राम मंदिर निर्माण को लेकर तो अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाया ही, विकास को लेकर भी उन्होंने, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने बहुत ही अहम कार्य किए हैं। और आइए आपको एक बार फिर से हम सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। एक कुशल प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं हैं, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है और कल्याण सिंह के निधन के बाद शोक का माहौल है, शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक होते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और 23 तारीख को उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीजीआई में पिछले 2 महीने से इलाज करा रहे थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह और ये तस्वीर के निधन के बाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, वाकई में ये जो क्षण है वो काफ़ी ही दुख भरा क्षण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल्याण सिंह जी का जो योगदान है उस योगदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? समझता हूँ कि कल्याण सिंह जी ऐसा केवल कल्याण सिंह जी ही हो सकते थे जी। एक राजनेता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में और एक ऐसे राष्ट्र पुरुष के रूप में जिसने भारतीय जनता पार्टी को सींचा हो जी। मुझे याद है, मैं तो छोटेपन से उनका सानिध्य प्राप्त करता रहा हूँ। बिल्कुल। और काफी जी दिनेश शर्मा जी, 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी। पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो। वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया।
ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा। दिनेश शर्मा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, एक मिनट। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिनेश शर्मा जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं इस वक्त शोकाकुल हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं में शामिल थे, जिनका आज निधन हो गया है। जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे तब से कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने अस्पताल आए थे। देखिए, बाबूजी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदाई क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम। महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, वाकई में इस वक्त दुख की घड़ी है, सभी जगह शोकाकुल का माहौल है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कल्याण सिंह जी की निधन से हम और अनेक भाजपा कार्यकर्ता और देशवासी, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही दुखी हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश और देश के एक अत्यंत लोकप्रिय नेता और बहुत ही कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी काम किए। राम जन्मभूमि मुक्ति के अभियान में उनका एक बहुत बड़ा अहम समर्पित रोल रहा है। ऐसे हमारा सौभाग्य रहा कि हमें उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक पार्टी के सिपाही के रूप में काम करने का अवसर मिला। उनका हम सबको सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए सदैव समर्पित रखा। ऐसे नेता का जाना हम सबके लिए अत्यंत मर्माहत करने वाला, मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं तो अभी प्रयाग में था, कार्यक्रम में खबर मिली कि उनकी हालत नाजुक है, तुरंत बाइक चल पड़ा। आज मैं सीबीआई पहुंचने वाला हूँ, तब तक खबर मिली कि नहीं अब निधन हो गया उनका, तो मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ कुछ क्षण में। मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है ऐसे आदरणीय नेता जी। निश्चित तौर पर महेंद्र नाथ पांडे जी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं कल्याण सिंह जी, और हर किसी के प्रति उनका जो लगाव था
जो उनका आकर्षण था और छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, जो जुड़ाव था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई ऐसी वाकया बताएं जब उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला हो। अनेक ऐसे प्रेरक क्षण हैं जब कल्याण सिंह जी, हम सब जब कल्याण सिंह अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अध्यापक भी रहे, हम सब विद्यार्थी परिषद से निकल के जब भाजपा के काम में आए जी, मुझे बहुत प्रारंभिक क्षण की बात याद है कि 1980 में जब भाजपा के प्रारंभिक काल से जब माधव बाबू त्रिपाठी प्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद कल्याण सिंह के हाथों में बात हो गई, तो काशी में एक पुराना हम लोग का केंद्र था कीर्तनवाड़ी वैश्य धर्मशाला, वहाँ जब आए पहली बार मेरी कल्याण सिंह को नजदीक से उनको जानने का, उसके पूर्व में मिल चुका। तो जैसे किसी कार्यकर्ता को रिलेशन प्लान समझाया जाता है किसी स्टूडेंट्स को, उस तरह कार्यकर्ताओं को विधिवत पार्टी के काम के तौर तरीके समझाते थे। ऐसे प्रेरक जैसे कार्यकर्ता को एक पाठ्यक्रम प्लान पढ़ाया जाए, कैसे उन्हें काम करना है। ऐसे अनेक संघ हैं जिसपे कल्याण सिंह जी ने अनेक अहम रोल किया और हम सबको मार्गदर्शन देते रहे। वो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर भी बल देते थे। उन्होंने जो आज आदरणीय मोदी जी जिस बात को पूरे उन्होंने गरीबों की भलाई पे कदम उठाए हमारी मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने शुरुआत में किसानों की, गरीबों की भलाई के ऐसी महत्वपूर्ण योजना जी आज ये अपने आप में जी कई ऐसे प्रेरक प्रसंग आते हैं जब उनके संग हम लोग काम करते थे मंत्री के रूप में, तो उस समय भी उनका एक एक चीज पर गहराई से समझिए, समीक्षा करिए। जी चलिए पक्षधर रहे जी, जो व्यवस्था कड़ाई से पालन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर उनके काम करने का जो अंदाज थे, या फिर लोगों से जुड़ाव कहिए, या फिर आप हर तबके के लोगों में अपना एक पैठ बनाना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है और उनका अंदाज बहुत ही निराला था। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज कल्याण सिंह का जाना सिर्फ राजनीतिक जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और ये तस्वीर लखनऊ की है। अस्पताल में इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहुंचे हैं। कल्याण सिंह के पूरे परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग इस वक्त पीजीआई में पहुंचे हैं अस्पताल में। और आज शाम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि और ये उनका पार्थिव शरीर में रखा जाएगा। और इसके बाद 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री खुद पीजीआई पहुंचकर एक एक चीज़ की बारीकी से वो देख रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह का निधन हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी पहचान है वो ये कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो सबसे अग्रणी नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनकी अगुवाई में मंदिर का आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला और वो दिन जो बार बार लोग इसे भूलते नहीं, 1992 जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री काल में यानी अपने पद से इस्तीफा दिया था, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। ये कई ऐसी वाक़या हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त बयां कर रहे हैं। और जब भी कभी मौका मिला कल्याण सिंह जी को सुनने का, निश्चित तौर पर वो अपने बेबाक अंदाज और जो उनका स्टाइल है
वो उसे सुनकर उनकी बातें एक ज़मीन से जुड़ी हुई ऐसी बातें होती थी जो हर कोई उससे जुड़ना चाहते थे और हर किसी के दिल में उनके लिए जगह होती थी। राजनीति में नेताओं में बहुत ही कम देखने को अब मिलता है। लोग अक्सर पक्ष या विपक्ष में बटे रहते हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी ही एक ऐसी शख्सियत थे जो हर पक्ष के लोग उन्हें बहुत ही पसंद करते थे, उनकी बातों को। और खासकर शोषित, दलित, वो वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिनका सुनने वाला कोई नहीं था, कल्याण सिंह के कार्यकाल में उन सबको एक बेहतर कुछ करने का अवसर मिला, एक आवाज़ मिली। और आज जो उनके पुरोधा है कल्याण सिंह, उनका निधन हो गया है। ऐसे खिलाते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता, ये भी खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए। और जो लोग उनसे मिल के आते थे एक खुशी लेकर आते थे कि हम अपने नेता से मिले हैं, अपने अभिभावक से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक क्षति तो है ही, अपने प्रदेश की जनता का, देश की जनता का एक अच्छे राजनेता, एक सक्षम राजनेता, एक ईमानदार राजनेता के रूप में भी एक क्षति। जो चारों तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो इस वक्त कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। कल्याण सिंह का निधन हो गया है। पिछले 2 महीने से पीजीआई में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही थी, उनके बेहतर होने की लगातार कामना की जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। और इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, ये सीधी तस्वीर हम लखनऊ से पीजीआई से दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम और मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, लोक गायिका। मालिनी जी, आप किस तरीके से याद करना चाहेंगी? मेरा सौभाग्य रहा कि उनको जानने का और उनसे परिचय का मेरा सौभाग्य रहा जी। और मैं बस यही कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, सख्त प्रशासन, ये सब पहली बार आदरणीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तब जाना। और हमने वो समय भी देखा है, उनका जो एक उनकी हनक थी जी, एक एक अधिकारी को नाम से जानना, सख्त मिजाजी। मुझे याद है कि उस समय पहली बार नकल पे ऐसी सख्ती हुई थी कि जो उस परिणाम में उस बार बोर्ड की परीक्षा में जो पास भी हो गया, 3rd डिवीजन भी, तो सबने सोचा कि पढ़ाई करी लड़के ने। उस समय ये आजकल के युवा नहीं सोच सकते कि उस समय का उत्तर प्रदेश कैसा था 90 के दशक में जी। और एक सख्त दृढ़ निश्चय के साथ अच्छा प्रशासन देने की कोशिश। और बाकी मुझे लगता है कि एक सच्चे राम भक्त, क्योंकि आज तो आपने देखा है कि किसी भी तरह से कोई मूल्य से समझौता हर आदमी कुर्सी और सत्ता के लिए कर लेता है, लेकिन हंसते हुए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी जी। ये आज इस तरह मुझे लगता है बहुत कुछ वर्तमान जब दिखता है तो उसके पीछे बहुत अतीत के इस प्रकार के बलिदान होते हैं। कल्याण सिंह जी और निजी रूप से इतने घरेलू, इतने अपनापे वाले, खुद भी भोजन कर रहे तो साथ में उनकी सख्त छवि थी सामने, लेकिन अपने आदमियों के साथ बहुत ही घरेलू, बस बहुत बड़ा आदमी चला गया, बस यही कहूंगी जी। बिल्कुल मालिनी जी, जैसे कि आपने कहा कि 90 के दशक में जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, वो वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और उस समय में उनका जो प्रशासनिक क्षमता और जो उन्होंने काम किया था वहाँ पर, वो बहुत ही सराहनीय कार्य थे। और मुख्यमंत्री पद को उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया था, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि हम किसी भी कीमत पर राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाएंगे। याद होगा आपको वो दिन 1992 जी। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या होता था, कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौर का किस तरीके से माहौल होता था, किस तरीके से कल्याण सिंह जी को लोग याद करते थे? कई स्मृतियां हैं। मैंने आज इसीलिए ट्वीट में लिखा था, कई स्मृतियां। मुझे याद है मेरे पिताजी डॉक्टर थे जी, और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उस समय में वो कहते थे कि जो बहुत समय से लंबित चिकित्सा क्षेत्र के कार्य थे वो उनके टाइम पर उन्होंने पूरे करवाए और शुरुआत कराए। तो हम एक छुटपुट, मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन ये चर्चा सुनते थे हम लोग। और जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब उसी समय जो फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने, तो राम मंदिर वाली घटना के समय हम लोग जौनपुर में हम थे जी। और जिस तरह से वो यदि चाहते तो सत्ता न छोड़ते,
और कौन छोड़ता ही है जी। लेकिन वो हमेशा सीएम का स्वभाव में था, वो अंत समय तक उनका एक दृढ़ता और उस निर्णय में भले उनका फायदा हो या नुकसान भी हो, लेकिन वो निर्णय ले लेते थे फिर उससे चलते नहीं थे जी। और बाकी हम लोगों ने तो, चूंकि मेरे पति प्रशासन में है, तो हमने बहुत नजदीकी से उनकी ईमानदारी देखी है, एक एक अधिकारी को नाम से जानना। हम लोग बाद में भी जब कभी घर जाती थी मैं, अब ये मुझसे बहुत स्नेह करते थे जी। जो भोजन कर रहे हैं साथी में खिलाना। एक बार मुझे याद है मैं कार्यक्रम के लिए जा रही थी और मुझे पता चला कि उस समय ये गंगा गोमती में एसी के कोच में वो बैठे हैं, तो बगल के उसमें हम थे। जब मैंने पुलिस देखी तो मुझे समझ में आया कि कोई है वीआईपी। पता चला कि अपनी बहन के साथ माननीय कल्याण सिंह जी कहीं से कहीं जा रहे थे। उनको जैसे ही पता चला तुरंत मुझे बुलाया, टिफिन कटोरा खोला, साथ में भोजन कराया। हम आज ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई प्रदेश का बिल्कुल यही उनकी शख्सियत थी जी, यही उनकी शख्सियत थी कि वो अपने लोगों को बहुत ही ध्यान रखते थे। कोई भूल जाए जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मालिनी जी। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह को कोई नहीं भूल सकता। उनकी जो शख्सियत थी, उनका जो अपनापन था, वो वाकई में बहुत ही अलग, और यही वजह है कि आज पूरा देश शोकाकुल है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद पीजीआई अस्पताल में इस वक्त सभी लोग उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त हैं। कल्याण सिंह के परिवार के सभी सदस्य इस वक्त मौजूद हैं। 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री ने बड़े ही भावुक होकर प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, उनके योगदान को लेकर उन्होंने बातें की। आज कल्याण सिंह ही नहीं बल्कि एक आदर्श का निधन हुआ है, एक महामानव का निधन हुआ है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा हैं उसको लेकर जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से आगे का कार्यक्रम रखा गया है। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद से कल सुबह पार्टी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे और फिर वहाँ पर स्टेडियम में एक भव्य, यानी वहाँ तैयारी की जा रही है जहाँ हजारों जो चाहने वाले हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के, वो अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे और फिर उनके पैतृक गांव अतरौली में उनका 23 तारीख को अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम है, 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और ऐसे में एक के बाद एक श्रद्धांजलि के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा और सभी ने ट्वीट करके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। तो कल्याण सिंह जी का जनता से जादुई जुड़ाव था। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाया और अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा रखे गए कार्यालयों को सम्मानित किया। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में एक खालीपन आ गया है, मेरी हार्दिक संवेदना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। और 2 तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की है वो हम आपको बता रहे हैं, दूसरी तरफ इस वक्त लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में
जहां कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है कल्याण सिंह जी को। और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इसके बाद सुरेश खन्ना, ये सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान। अमित शाह ने ट्वीट किया है, राष्ट्र, धर्म व जनता को समर्पित ऐसे विराट व आदर्शपूर्ण जीवन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके निधन से देश व समस्त भाजपा परिवार शोकाकुल है। ये देश, आने वाली पीढ़ियां उनके वृहत योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेंगी। ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह जब बीमार थे तो देखने भी पहुंचे थे। और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करें। और लखनऊ के पीजी अस्पताल में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, प्रेस से बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा के लिए तैयार करने वाले बाबूजी की छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। कल्याण सिंह जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दिखाई। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब, वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों हेतु संघर्ष किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके लिखा है। और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है, श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति की वह कद्दावर हस्ती थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका लंबा राजनीतिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। वे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह। तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी ट्वीट किया है। मायावती ने भी ट्वीट किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भाजपा के कद्दावर नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे श्री कल्याण सिंह के निधन की खबर अति दुखद है। मायावती ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिनेश शर्मा ने भी ट्वीट किया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात कर ली जाए या फिर पूरे देश की राजनीति की, तो हर कोई शोकाकुल है कल्याण सिंह का जाना। उमा भारती, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने भी ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के निवर्तमान राज्यपाल, हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका निधन भारतीय राजनीति एवं भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये ट्वीट किया है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वहीं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के रूप में आज राष्ट्र ने अपने एक अनमोल लाल को खो दिया है। राष्ट्र एवं श्री राम की सेवा के पुनीत कार्यों के लिए आप याद किए जाएंगे। प्रभु श्री राम अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। ये ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करें। ये ट्वीट किया है मनोहर लाल खट्टर ने। और तो कुल मिलाकर इस वक्त चारों तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सादर श्रद्धांजलि भाजपा के वयोवृद्ध नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के निधन की सूचना के इससे बेहद दुख पहुंचा है। उनका जीवन राममय, राष्ट्रमय और संगठनमय था। राम लला उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। कल्याण सिंह जी का जाना वाकई में देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। विनम्र श्रद्धांजलि। तो सभी पक्ष के नेता इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मायावती, अखिलेश यादव और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कल्याण सिंह यानी बाबूजी के नाम से प्रख्यात, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और एक बार हम आपको बता दें कि किस उनका जो सफ़र रहा है, राजनीतिक सफ़र जो रहा है, वो किस तरीके से 3 बार वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह दूसरी बार 1997-99 में मुख्यमंत्री बने, यानी 1991 में पहली बार बने थे। उत्तर प्रदेश के राजनीति में हिंदुत्व के चेहरे थे कल्याण सिंह। सीएम रहते 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई थी और इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। 1999 में बीजेपी छोड़ दी, 2004 में दोबारा बीजेपी ज्वाइन की, यानी कुछ दिन वो अपनी पार्टी बनाकर और फिर चुनाव मैदान में आए थे। 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। 26 अगस्त 2014 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। 2004 में बुलंदशहर से बीजेपी से सांसद बने। 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद बने कल्याण सिंह। 2010 में कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, जन क्रांति पार्टी। यूपी के अतरौली विधानसभा से कई बार एमएलए रहे हैं। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मढ़ौली गांव में उनका जन्म हुआ था और 1991 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आज कल्याण सिंह का जाना राजनीतिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, पदाधिकारी, सब इस वक्त लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में मौजूद हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। – 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद बने थे कल्याण सिंह। उनका जो अपना प्रभाव था, जो अपना राजनीतिक उनके जीवन में जो उनका करियर रहा है, वो कभी बैक नहीं रहे हैं। यानी चाहे वो बीजेपी के साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो पार्टी को छोड़े, उसके बाद भी जो उनका करियर है वो बुलंदियों पे रहा। हालांकि कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। वो उस दरमियान 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, तब से लगातार वो बीजेपी के बहुत ही अहम सदस्य रहे हैं। और योगी जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है, भारतीय राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता व जनसेवा के पर्याय अप्रीतम संगठनकर्ता एवं लोकप्रिय जननेता आदरणीय कल्याण सिंह जी का देहावसान संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। समाज कल्याण सिंह जी को उनके युगांतकारी निर्णयों, कर्तव्यनिष्ठा व शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदियों तक स्मरण करते हुए प्रेरित होता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी भी वो अस्पताल में हैं
आज शाम से ही वो लगातार उनके हालचाल जानने के लिए पहले अस्पताल पहुंचे, उसके बाद लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे, क्योंकि जब से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, तब से मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित थे। कल्याण सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा। बेहद सादगी पसंद कल्याण सिंह प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त माने जाते थे। 1991 जब वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने तो नकल अध्यादेश लाया गया। इस कानून की सबसे बड़ी बात ये थी कि नकल करते पकड़े जाने पर छात्र को जेल जाना पड़ता था। नकल को एक गैर जमानती अपराध बना दिया गया था। यूपी सरकार के इस कानून की वजह से बहुत से छात्र जेल गए। इस कानून की बहुत आलोचना हुई, लेकिन कल्याण सिंह अडिग रहे। मशहूर डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली तो सीएम ने एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। ये मामला उस समय बहुत चर्चा में रहा था। कल्याण सिंह के शुरुआती दौर की बात करें तो वो हमेशा राष्ट्रीय सेवक संघ में सक्रिय रहे और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करते रहे। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई तो आपातकाल के दौरान 21 माह तक कल्याण सिंह जेल में बंद रहे। कल्याण सिंह की सियासी पारी की शुरुआत साल 1967 में शुरू हुई थी, जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के लिए चुने गए और साल 1980 तक विधायक रहे। उसके बाद जून 1991 में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे। इस घटना के समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 1997 में एक बार फिर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फरवरी 1998 में उनकी सरकार ने बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल लोगों के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए थे। कल्याण सिंह की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर जानी जाती थी। 90 के दशक में उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी माना जाता था। कल्याण सिंह अपने राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा आदर्श मानते रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में एक बार ऐसा समय भी आया जब कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज होकर भाजपा से नाता तोड़ दिया था। उन्होंने नई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर ही वो भाजपा में वापस आ गए थे, लेकिन साल 2009 में फिर भाजपा से अलग होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बाद में एक बार फिर साल 2013 में वो भाजपा में शामिल हो गए। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर वो 2019 तक बने रहे। 2015 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह के निधन पर लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है और ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। अमिट छाप छोड़ने वाले विराट व्यक्तित्व को खो दिया। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, ये अमित शाह कहते हुए वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक होकर शोक प्रकट करते हुए पीजीआई अस्पताल पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और हर कोई बस यही जिक्र कर रहे हैं कि कल्याण सिंह का जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं कि उनके जीवन का सफ़र कैसा रहा, किस तरीके से उनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला और राजनीति में उन्होंने किस तरीके से एक बड़े मुकाम को हासिल किया। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लटक रहेगा।
उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी की वो आग रहे जिसकी तपिश और तप ने बीजेपी को सबसे बड़े सियासी प्रदेश में खूब तपाया, जलाया और गलाया। नतीजन उत्तर प्रदेश में कमल खिलने और खिलखिलाने लगा। भगवा झंडे के नीचे राजनीति करते हुए राजतिलक तक का सफर शानदार, यादगार और गजब है। कल्याण सिंह 1932 में अलीगढ़ में एक लोध लड़के का जन्म होता है जिसका नाम कल्याण सिंह था। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह बीजेपी के कल्याण के लिए जन्मे थे। और यही अलीगढ़ से कल्याण सिंह ने बीजेपी की किस्मत बदल दी थी। 30 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने जनसंघ से चुनाव लड़ा और हारा भी, लेकिन हार नहीं मानी। 5 साल बाद 1967 में कल्याण सिंह उसी अलीगढ़ की अतरौली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को 400 वोटों से हराकर इतिहास रचते हैं और इसके बाद लगातार 8 बार विधायक भी बने। ये कल्याण सिंह का अपने क्षेत्र में जलवा था। 1990 का दौर था जब देश में मंडल कमंडल वाली सियासत शुरू हुई। तब 10 साल पहले 1980 में सियासी दुनिया में बीजेपी की पैदाइश हुई और महज 10 साल के बाल्यकाल में ही बीजेपी को बड़ी चुनौतियों से पार पाना था। तब तक बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में उनका युग पुरुष कल्याण सिंह सियासत की गोली गोली रोटियां बेलना और सेकना दोनों बखूबी समझ चुका था। आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों को कैटेगरी के तौर पे बांटे जाने लगा और पिछड़ा वर्ग की ताकत सियासत में मजबूत होती गई। 1992 ये वो साल था जब कल्याण सिंह अपनी और बीजेपी की किस्मत उत्तर प्रदेश में लिखने वाले थे। बीजेपी शुरू से बनिया और ब्राह्मण पार्टी वाली पहचान रखती थी। इस छवि को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया और तब सियासत में धीरे धीरे बाबूजी की पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह ने मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। बीजेपी की किस्मत और सियासत बनते हुए कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में 24 जून 1991 को पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस वक्त तक कल्याण सिंह की तूती बीजेपी में इस कदर बोलने लगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित कर सके। कल्याण सिंह की इसी ताकत ने उन्हें ऐसा मजबूत रखा, वो उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने का मादा रखने लगे और 2 बार बीजेपी से अलग होने के बाद तीसरी बार जब घर आए तो बीजेपी के झंडे में ही लिपट कर जाना चाहते हैं। कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश में वो कद था जिससे वो हर ताकतवर इंसान के लिए व्यक्तिगत अच्छे रहे। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह तक कल्याण सिंह के लिए खास रहे। यही वजह थी कल्याण सिंह कुछ समय मुलायम सिंह के सियासी साथी भी बने, लेकिन दोस्ती लंबी नहीं चल पाई। 1992 का वक्त था, 6 सितंबर का दिन, और उस दिन जो हुआ उसके बाद वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए जो हमेशा हमेशा बीजेपी में जिंदा रहेंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 1 इंडिया। तो 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के महरौली में गांव में पैदा हुए 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा। दूसरी बार 1997 से 99, यानी उनका जो कार्यकाल रहा वो 1997 से 99 जब मुख्यमंत्री बने वो उत्तर प्रदेश के। राजनीति में हिंदुत्व के चेहरे थे कल्याण सिंह। सीएम रहते 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई थी और इस घटना के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1999 में बीजेपी छोड़ दी थी। 2004 में दोबारा बीजेपी ज्वाइन की। 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी कल्याण सिंह ने और फिर 26 अगस्त 2014 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। 2004 में बुलंदशहर से बीजेपी से सांसद बने कल्याण सिंह। 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद बने। ये उनका सफ़र रहा है। 2010 में कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई जन क्रांति पार्टी। यूपी के अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा से कई बार एमएलए रहे, यानी 8 बार एमएलए रहे वो। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मढ़ौली गांव में पैदा हुए, यानी आज कल्याण सिंह का निधन हो गया है और उनके निधन के बाद से लगातार शोक का माहौल है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वो कैसा दौर था जब कल्याण सिंह जैसे नेता पूरे देश को अपने राजनीति से, अपनी बुलंद आवाज़ से प्रभावित करते थे और आज यही वजह है कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं,
बल्कि देश के लिए, उन समाज के लिए जो शोषित वंचित रहे हैं, उन सब के लिए एक आवाज बनकर उभरे थे कल्याण सिंह। और उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी भावुक हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी भावुक होकर उन्होंने संवेदना पूर्वक शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन यानी कि 3 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त आपको बता दें कि पूरा उत्तर प्रदेश में शोक का माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।